तुर्की और शाम में जमीन लरस गई, कयामत टूट पड़ी। दिल दहला देने वाले खौफनाक जल्जलों में 2300 से ज्यादा अफराद जान से गए, हजारों जख्मी। तुर्की में सोए हुए लोगों पर आफत आ गई। 1541 जाँ बहक सुबह 4:15 बजे 7.7 शिद्दत के जल्जले से जमीन फट गई। फजा अल्लाहु अकबर की सदाओं और खातीन और बच्चों की चीखों पुकार से गूंज उठी। 150 से जायद कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 3000 से जायद बिल्डिंग्स मुतासिर। अस्पताल जख्मियों से भर गए। 10 घंटे बाद 7.6 शिद्दत के दूसरे जल्जले ने मजीद तबाही मचा दी। 100 से जायद आफ्टर शॉक्स आ चुके। सूबा हातिम में नेशनल गैस पाइपलाइन फट गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार, कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली तरजीह मलबे तले दबे अफराद को निकालना है। उम्मीद है कि इस आफत से जल्द निपटेंगे। फिलहाल नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुर्किया में इमरजेंसी नाफिज, आलमी बरादरी से मदद की अपील। शाम में भी सुबह होते ही खौफनाक जल्जले से तबाही, 810 अफराद जान से गए। दारुल हुकूमत दमिश्क, हल्ब और अल्ताकिया सबसे ज्यादा मुतासिर। इमारतें झूलों की तरह हिलती रही। जमींबोस होने से धुएं के बादल उठते रहे। दमिश्क में बीबी जैनब के मजार के फानूस झूलते रहे। खवातीन की दुआएं। हल्ब में लोग जान बचाने के दौड़ते और चिल्लाते नजर आए। अपनों को बचाने के लिए कोई इधर तो कोई उधर भागा। मदद मदद की पुकारें। हुकूमत मुखालिफ धड़ों के जेरे कंट्रोल इलाकों में इमदादी काम में ताखीर। मलबे तले दबे अफराद मदद के मुंतज़िर। बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। यूनान, मिस्र, कुब्रस, उर्दन, लबनान, इराक, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी जलजला। तुर्किया में कयामत के जल्जले में दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलातिया शहर में लाइव कवरेज के दौरान इमारत गिर गई। तुर्क रिपोर्टर भागता हुआ गया और एक बच्ची को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करामिन मरास में मलबे से मजीद 2 बच्चों को निकाल लिया गया। जीनत बोस्तान और करीम अब्दुल्लाह मौजजाना तौर पर महफूज रहे। शाम के शहर आजाज में पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। बच्ची मौजजाना तौर पर बच गई। इमदादी कारकुनान ने घंटों बाद बच्ची को मलबे से निकाल लिया। जख्मी बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे। रेस्क्यू वर्कर्स को बच्ची के अहले खाना की तलाश। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान का ऐलान। जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों से नाम लिखवाने की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौम का आइन और कानून पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। अदालतों के अहकामात पुलिस सुनती है न रियासत। 1 माह से जायद हो गया, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर लोगों को उठाकर तशद्दुद किया जाता है। हमारे खिलाफ उन्होंने धरने दिए, मार्च किए, हमने किसी को नहीं रोका। इंतशार के बजाय हम पुरअमन रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान की पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम ब्लॉक करने की भी मजम्मत। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से करें। आप भी जेल की हवा खाएं, आपको भी पता चलना चाहिए जेल और डेथ सेल क्या होता है। मरियम नवाज के मुल्तान में पीटीआई परवार, कहा कि अभी तो इन्हें हाथ लगा है न उंगली। 2-2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। इन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या ये सहूलत नवाज शरीफ या मुझे हासिल थी? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक चलाने पर भी यू टर्न ले लिया। पीटीआई वाले गिरफ्तारियां दें, जेल का फैसला राना सना करेंगे। राना सनाउल्लाह जेल में रोने वालों को चुप कराने के लिए अमला भर्ती करें। अमरीका या बैरूनी हिमायत से हुक्मरानी करना अब मुमकिन नहीं रहा। फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त पाकिस्तान में बर्मा या शिमाली कोरिया तर्ज की हुकूमत मुसल्लत है। आइन और इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। सियासी दुश्मनी जाती दुश्मनी में बदल चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तलखियां बढ़ा दी हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही है जैसे जिन्ना और गांधी के बगैर हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाए।
अल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील। मरियम औरंगजेब कहती हैं एपीसी अब 7 के बजाय 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। पीटीआई ने एपीसी में शिरकत के लिए जबानी दावत को नामुनासिब करार दे दिया। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। यास्मीन राशिद बोली कि एपीसी की बात करने वालों को संजीदा होना पड़ेगा। वजीर दाखिला धमकियां दे रहा है तो ऐसे शख्स के साथ कौन बैठेगा। एक माइंडसेट है कि मसाइल के हल के बजाय इलेक्शन कराते रहें। 6 माह बाद मुल्क में इलेक्शन होने ही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं सियासी इस्तेहकाम मईशत की बेहतरी लेकर आता है। मुल्क में बेपनाह चैलेंज और मसाइल हैं। गवर्नर पंजाब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जिस पीडीएम को सहारा दिया वही हमारे पीछे पड़ी है। इजलास बुलाया है। मरकजी कमेटी ने फैसला किया तो हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी दिनेश कुमार का ऐलान। कहते हैं हमारे 4 MNAs न होते तो उनकी हुकूमत न बनती। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे ही होंगे। मुश्किलात में बार बार इंतखाबात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद के खिलाफ मोचको और लसबेला में दर्ज मुकदमात मुअत्तल करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद ने इस्तफसार किया, एक वाक़ये पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है। सेशन कोर्ट में शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत। पुलिस ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी। समाअत कल तक मुलतवी। कराची और मरी पुलिस की शेख रशीद से तफ्तीश। दोनों शहरों की पुलिस ने अडियाला जेल में शेख रशीद से सवालात किए। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईद को कल पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया आमिर सईद की आखिरी लोकेशन डिफेंस आई है। अदालत का CCPO से सवाल पूछा कि आपने क्या तफ्तीश की, बंदा तो गायब हुआ है। FIA की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब जमा। बताया गया आमिर सईद FIA के पास मौजूद नहीं। परवेज इलाही कहते हैं कि इलेक्शन कराने के बजाय इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है। बहरान से निकलने के लिए फौरी इंतखाबात कराए जाएं। पीडीएम हुकूमत के 300 दिन पूरे। अवाम को 300% से जायद महंगाई का सामना। 1 किलो आटा 78 रुपए, घी 45 रुपए महंगा हुआ। अंडे 170 रुपए दर्जन महंगे। जिंदा मुर्गी की कीमत 121 रुपए बढ़ गई। गाय के गोश्त में 76 रुपए, बकरे के गोश्त में 182 रुपए किलो इजाफा हुआ। प्याज, लहसुन और दालों की कीमत में इजाफा अब भी बेलगाम। LPG घरेलू सिलेंडर 920 रुपए महंगा हो गया। जिसके 10,000 वोट नहीं है पूरे शहर में, आप उसको प्रोग्राम करके फिर मेरा प्रोग्राम साथ करवाएंगे तो बस माजरत कर लें, ठीक है। इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और आफाक अहमद साहब जिन्होंने अपनी बात हमारे मुतालिक की, अगर उनकी भी दिलादारी हुई तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान ने आफाक अहमद से माजरत कर ली। हाफिज नईम ने कहा कि आफाक अहमद को उनकी बात से तकलीफ पहुंची तो माफी चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने एक टीवी शो में सरबराह MKM हकीकी के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था मैं इस शख्स के साथ बैठूंगा जिसके पास शहर में एक सीट भी नहीं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से फोन पर इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान से जल्द इमदादी टीमें तुर्किया पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बुध को तुर्की का दौरा करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने कहा दुख की घड़ी में पाकिस्तान की हमदर्दियां तुर्किया और शाम के साथ हैं। इमरान खान का तुर्किया, शाम और लेबनान में ज़लज़ले की तबाहकारियों और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सेनेट में तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद यूसुफ रजा गिलानी ने पेश की। कौमी असम्बली में तुर्किया, शाम और लेबनान में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद के लिए फातिह ख्वानी की गई।
तुर्क सदर की मदद की अपील पर आलमी बरादरी मैदान में आ गई। अमेरिका का फौरी मदद का ऐलान, रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान रवाना कर दिया। अजरबैजान ने 370 रुकनी रेस्क्यू टीम तुर्किया भेज दी। फौजी इत्तेहाद नेटो ने कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक हैं। सऊदी अरब, ईरान और बरतानिया की भी मदद की पेशकश। हॉलैंड ने रेस्क्यू टीमों को फौरी तुर्किया और शाम पहुंचने की हिदायत कर दी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान रवाना कर दी गई। दुबई में मैयत को गुस्ल के बाद अल मखदूम एयरपोर्ट पहुंचाया गया। खुसूसी परवाज से आज रात मैयत कराची पहुंचाई जाएगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ काफी अरसे से दुबई के अमेरिकन अस्पताल में जेर इलाज थे। आजादी सहाफत पर कदगन लगाई जा रही है। सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। हेड ऑफ ARY न्यूज अम्माद यूसुफ, एंकर इमरान रियाज और दीगर सहाफियों पर मुकदमात कायम हो रहे हैं। अम्माद यूसुफ का क्या कसूर है कि उन पर संगीन दफात के तहत मुकदमा किया गया? सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में इजहार ख्याल। प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया, हुकूमती यकीन दहानी पर PFUJ ने मुल्क गिर एहतजाज मुअख्खर किया। उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड अभी देना है। मीडिया को चौथा सुतून कहा जा रहा है और आप सहाफियों को बुनियादी हुकूक तक देने को तैयार नहीं। स्टेक होल्डर ये सहाफी हैं जिनको तनख्वाह न मिले तो महज 1 लाख रुपए के लिए ट्रिब्यूनल जाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफियों के हुकूक से मुतालिक केस में रिमार्क्स, जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत। वजारत इत्तलात और वजारत कानून के रवैये पर इजहार बरहमी। कहा 2031 में रिटायर हो रहा हूं, तब की तारीख दे दूं। आइंदा जुम्मे तक का वक्त है, जो कर सकते हैं करें, वरना फैसला दे देंगे। अगर सारा काम अदालतों ने करना है तो वजारत कानून और वजारत इत्तलात खत्म कर दें। इदारे फरोख्त करो, आमदन बढ़ाओ। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। इदारों की निजकारी में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। जून तक हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट की निजकारी का मुतालबा। पाकिस्तान स्टील, फर्स्ट विमेन बैंक और SME बैंक की निजकारी भी बर वक्त की जाए। जराये के मुताबिक निजकारी कमीशन ने 2 पावर प्लांट और बैंक्स की निजकारी के लिए तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकी मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। मुआशी डाटा पर हुकूमत और IMF के दरमियान इत्तफाक न हो सका। टेक्निकल मुज़ाकरात में ताखीर की वजह से पॉलिसी मुज़ाकरात में भी ताखीर। सर आप कर लें, 2 मिनट बाद करें, अभी हाउस का माहौल ठंडा होने दे। सर प्लीज, सर अपोजिशन वो आपकी तरफ नहीं आए, वो अपने लाइन पर हैं जनाब, आपकी तरफ कोई नहीं आया। 1 मिनट आपको मौका देता हूं। सेनेट में सानिया नेश्तर की करारदाद मुस्तरद होने पर PTI का एहतजाज। सानिया नेश्तर ने एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जारी रखने और 10,000 नए तलबा के इंदराज से मुताल्लिक करारदाद पेश की थी। PTI का दोबारा गिनती का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा करारदाद के हक में 18 और मुखालिफत में 26 वोट आए। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं अवाम से रोटी और जीने का हक भी छीन लिया गया। पेशावर खुदकुश हमले के सहूलतकारों की मालूमात देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। इश्तहार जारी। CTD हुकाम का कहना है कि मालूमात देने वालों का नाम सेग़ राज रखा जाएगा। पुलिस लाइन्स धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमले में TNT धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। खुदकुश बमबार ने मस्जिद के पुराने हिस्से में धमाका किया। छत सिर्फ ईंटों के सहारे पर थी। दीवारें और छत गिरने से ज्यादा शहादतें हुई। सक्खर में खातून गदाकर पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून पर तशद्दुद और धमकियां देने की दिफात शामिल। SSP सक्खर सिंघार मलिक की मुतासरा बूढ़ी खातून से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी कराई, चादर भी उड़ाई। गुज़श्ता रोज सक्खर पुलिस के अफसर ने बूढ़ी खातून पर तशद्दुद किया था।
चचा का मोबाइल पकड़ना भतीजे का जुर्म बन गया। डस्का में चचा का 13 साल के भतीजे पर मुश्कें बांधकर तशद्दुद। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब कराकर चचा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म को मारने पीटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुअल्लिम गिरफ्तार। 10 साल के तालिब इल्म पर लियाकताबाद के मदरसे में तशद्दुद किया गया। अंधा कानून। कराची पुलिस ने 2 साल के बच्चे को मफरूर करार दे दिया। थाना जैक्सन पुलिस की नाहली पर बच्चे के वालिद जमानत के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंच गए। 2 साल के शहरियार पर PISP के पैसे जाली तरीके से निकालने का इल्जाम। पुलिस ने नन्हे मुलजिम को मफरूर करार दे दिया। मलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। मानसहरा समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में रूई के गालों से हर सू सफेदी छा गई। एबटाबाद डोंगा गली में शदीद बर्फबारी से आमदोरफ्त मुअत्तल। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। हॉकी फेडरेशन में पैसों का हेरफेर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वजूहात जानने के लिए कमेटी कायम कर दी। 5 रुकनी कमेटी में DGPSB समेत 4 साबिक हॉकी ओलंपियन शामिल। इस्लाहुद्दीन, अख्तर रसूल, शहनाज शेख और ख्वाजा जुनैद शामिल। कमेटी 7 साल के दौरान PHF को मिलने वाली ग्रांट के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करेगी। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तुर्किया, लेबनान और शाम में ज़लज़ला। कौमी खिलाड़ियों का इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर साबिक कप्तान वकार यूनुस ने लिखा, तमाम मुतासरा मकामात के लिए दुआएं हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत और उनको सब्र जमील अता करे। ऑलराउंडर शोएब मलिक ने लिखा कि मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारे, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। वहाब रियाज ने कहा कि मुश्किल वक्त में तमाम हमदर्दियां तुर्किया और शाम के आवाम के साथ हैं। अल्लाह सबको ऐसी आफात से महफूज रखे। यासिर हमीद ने मुतासरीन के लिए दुआओं की अपील की। वो आया वर्ल्ड कप खेलने, उसको दोबारा से वो इंजरी हुई, पाकिस्तान टीम पे अफेक्ट हुआ, बल्कि उसके अपनी भी जो परफॉर्मेंसेस है अफेक्ट हुआ। उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि बिफोर द PSL उसको 4 से 5 मैचेस खेलने चाहिए। मुकम्मल फिट हुए बगैर वर्ल्ड कप खेलने से मुल्क और शाहीन दोनों का नुकसान हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच उमर गुल की प्रोग्राम बाउंसर PSL स्पेशल में गुफ्तगू। कहा, शाहीन को दोबारा कमबैक से पहले 4-5 प्रैक्टिस मैच खेलने का मशवरा। नसीम शाह को खतरनाक बॉलर करार दे दिया। कामयाबी का क्रेडिट भी नसीम के नाम कर दिया। बोले, नसीम शाह की सिम दुरुस्त कराई, रिवर्स स्विंग सिखाई, यॉर्कर का गुर भी बताया, लेकिन कामयाबी के लिए सारा क्रेडिट नसीम शाह की मेहनत को जाता है। छह छक्के खाने वाले पंजाब के वजीर ने चैलेंज दे दिया। नुमाइशी मैच के बाद वहाब और इफ्तिखार अहमद की दिलचस्प चिट-चैट। वहाब रियाज ने इफ्तिखार से कहा कि 6 छक्के मारना बड़ी बात है, खाना ज्यादा हौसले की बात है। इफ्तिखार, आपको तो PSL में देख लूंगा। इफ्तिखार अहमद के 6 छक्कों की भारत में भी खूब चर्चे। साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी तारीफ किए बगैर न रह पाए। सोशल मीडिया पर इफ्तिखार के छक्कों के साथ कमेंट्री की वीडियो शेयर की। लिखा, इफ्तिखार गजब कलाकार। और पाकिस्तान के आतिफ भट्ट टैग वीडियो गेम के नए चैंपियन बन गए। एम्स्टरडैम में किंग ऑफ आयरन फिस्ट का एजाज हासिल कर लिया। वर्ल्ड टूर 2022 टूर्नामेंट के फाइनल में जोएन डैगिन को शिकस्त दे दी।